से मुझे एक भी किसान ये बता दे जो हड़ मणिया है वो कौन सा खाती था, मैं भी मनवाऊंगा। मुझे एक भी किसान ये बता दे कौन सा टेंट वाले से टेंट ले दे, बहुत बढ़िया टेंट लगा टेंट, वो टेंट वाला नंबर दे दे मेरे को, मैं उस टेंट आगे मैं भी लुआ लूंगा, मैं भी कहेगा कार्यक्रम करता हूं। मैं बताऊं तो कहां से, बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि उनके पैसे ही नहीं लगे किसानों के। और इन्होंने दर्शाया भाई सारा ये प्रायोजित किसानों ने कर, यार किसान ने अवार्ड दिया, क्या पावर है इनके पास अवार्ड देने की, आप ये बताइए भाई। अवार्ड सरकार, अरे एक तरफ तो सरकार देशद्रोही कहने लग रही है, दूसरी तरफ ये नहीं मान रहे। मैं अगर घड़ा कड़वा बोलना चाहता हूं ना तो असल में ऐसे व्यक्ति पे जिस पे इतने संगीन आरोप हैं और उनको ये देश, ये कुछ चनिंदा लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये कह रहे हैं अवार्ड दे रहे हैं, मंचा अवार्ड दे रहे हैं। अगर कानून और सरकार संज्ञान लेना, कहीं भी ये कार्यक्रम नहीं कर सकते और वापस इन लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे। जबकि एक तरफ तो सरकार क्या कर रही है और ये उनको सम्मानित करने लग रहे हैं, क्यों भाई? और सरकार ने एक भी भाई साहब पत्रकार महोदय एक भी जगह वो बता दो हमको, अगर वहां परमिशन लेकर के हम कार्यक्रम करने लग जाए तो 4 बार सरकार ये कहेगी परमिशन परमिशन। अरे बताओ मुझे कौन सा है इसकी एफिडेविट दो मेरे को, कोई इसकी एसडीएम की वो पर्ची दिखाओ जिसपे परमिशन ले रहे हैं, माइक बोल रहे हैं, धड़ल्ले से कार्यक्रम कर रहे हैं। यार ये सब प्रायोजिक कार्यक्रम है, इसका रिजल्ट देखियो आप क्या निकलेगा। ये सिर्फ किसानों को भड़काना चाहते हैं, कुछ लोगों को भड़काना चाहते हैं, जैसे चुनिंदा आदमी होते हैं ना गांव में, वो फिर इकट्ठे करते हैं और वो फिर भड़का देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति नहीं है, सारे शालीनता के हैं, बढ़िया आदमी है, वो सोच रहे हैं सब। जब टेम आएगा, जब ये ना समझे ये अनुयायी ये कर देंगे, नो ये देख लेना वही फिर कांड दोहराए बरवाड़ा वाला और क्रुत्था वाला। ये अगर लाइन सेट है तो मैं ये और शांति की कामना करता हूं मैं। अगर कहीं भी शांति भंग हुई ना तो ये रामपाल अंदर बैठा है, उसी पर मुकदमे दर्ज होंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और ये चाहते यही है, कोई व्यक्ति आए और अशांति करे और ये उल्टे इसके ऊपर 4-5 धारा और लग जाए। किसानों की मदद करे जाओ, हमने क्या दिक्कत है? अरे मैं ये किसानों को ये कहना चाहता हूं, 3 कानून जिन किसानों ने, जिसमें सबसे बड़ा नेता था हमारा राकेश टिकैत, क्या इन्होंने सम्मानित किया? क्या इन्हें अवार्ड दिया उसको? गुरनाम चंडूनी, अभिमन्यु कुहाड़, शीश सरवाड़ा, क्या इनको किसी ने सम्मानित किया आज तक? है उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, 10-10 किले उन्होंने बेच दी। और वो उसका दृश्य देखा हुआ दिल्ली पर, राकेश टिकैत कैसे भौक भौक रोने लग रहा था, वो दृश्य हम भूल सकते हैं क्या? है किसी किसान ने उसको सम्मानित किया है? आज ये अवार्ड देने लग रहे हैं। देखो ये प्रायोजिक कार्यक्रम है और ये लोगों को पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। और मैं जुलाना में जब कार्यक्रम है, मैं स्थिति में नहीं था बोलने की, कुछ दुर्घटना हो रही थी हमारे परिवार में, नहीं तो मैं बोलता। और ये चाहते थे, हो सकता था और भी कुछ हो सकता था, लेकिन मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, सेवा करें, सेवा भावना, हम ये चाहते हैं इनके अंदर सेवा भावना हो, समाज की सेवा करें। ऋषि दानंद ने समाज की सेवा की तो हम इसको भी चाहते हैं। ये वेद को मानते हैं, हम भी वेद को मानते हैं, भिन्नता कहां है फिर? हमने जी वहां से पूछा था, तो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो बोल रहे थे किसान नहीं आएंगे, हमारे अनुयायी नहीं आएंगे। उसके बाद हमने जाकर देखा काफी संख्या में अनुयायी थे, किसान एक भी नहीं था। नहीं वो तो थे, वो तो सारे एक लफ्ज में बोलते हैं। और वो जो वक्ता थे उनको भी लिख के दिया गया था, अगर भाई ये शब्द बोलना फालतू नहीं। एक तो किसान हमारा नरेश डांडा बोल रहा है, आपने देखा वो नारे लगा रहे हैं उनके सदगुरु गुरु ने छोड़ दे तो मेरी सुन ले। तो ये एक आध आ रहा है, कोई बेचारा भुखा रखे है इन्होंने। और मैं मानता हूं ऐसे किसान भुखाई में नहीं आएंगे, हो सकता 2-4 तो आ जाए, लेकिन असली किसान खेत में बैठा है, असली किसान गांव में बैठा है, असली किसान पशुओं की सेवा कर रहा है, असली किसान खेत में अपने वो बीज खंडा रहा है और खाद गिर रहा है। कि रामपाल को जो ये सभा कर रहे हैं ना, ये कुछ लोग इसके जो रामपाल की टीम है, जैसे पीछे लड़ाई लड़ी थी तो इसने कई गनमैन वगैरह अपने ढाल बना लिए थे, तो वे नहीं चाहते इसी के आदमी एक भाई सतपाल महाराज बाहर निकले, वो ये चाहते हैं कि भाई ये अंदर ही रहें। और रही सम्मानित करण की, ये इनका प्रायोजित कार्यक्रम है, ये अपने आप सबको इकट्ठे करते हैं, कुछ लोगों को लालसा दे करके ये बुलाते हैं और कुछों को ये बयान दुआते हैं। जैसे हमारे जुलाना में शादीपुर में एक किसान नेता है सत्यवान, उसने बयान दिया एक भाई या तो मतलब इसको जेल से निकाल दें और नहीं तो जेल भरो आंदोलन होगा। ये अब जो ये किसानों का नारा जब दे रही है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। ये चाहते हैं अगर भाई किसान हमारे साथ लग जाएं और फिर जेल भरो आंदोलन वो करेंगे, वो अंदर जेल में से वो कहेगा भाई जेल भरो आंदोलन करो। 14 तारीख को इसकी तारीख है, 14 तारीख को और 1-2 मुकदमा में ये अंदर रहेगा, क्योंकि जो पुलिसकर्मी थे
उन पुलिसकर्मियों ने गवाही दे दी है। 14 तारीख का ही सारा ड्रामा है। अगर भाई ये जू भी तू भी का हुआ मन जाए और प्रेशराइज होकर के और जज को हमारे फेवर में फैसला सुना दे, ये होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये जो इसके ही आदमी है ना, ये चाहते हैं कि भाई रामपाल अंदर रहे और हमारी दाल रोटी ठीक चलती रहे। रामपाल महाराज ने किसानों के लिए पानी निकाले हैं, पानी की व्यवस्था करी है, नल दिए हैं और किसान को भगवान मानने लगे हैं। देखो पत्रकार महोदय, मैं एक बात कहूँ, ये रामपाल का नाम मत लो आप, उसकी संस्था का ले सकते हो, उसके लड़के का ले सकते हो, उनके अनुयायियों का ले सकते हो। देखो किसान का अगर पानी निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो समर्थन करता हूं इस बात का, लेकिन उसके आड़ में जैसे पाखंड किया जा रहा है ना, इसका हम विरोध करते हैं। भाई रामपाल की तस्वीर अड़ा करके और उसको हड़ दे रहे हैं। एक तरफ तो ये रामपाल के जो अनुयायी हैं ये कहते हैं रामपाल हमारा सब कुछ है, भाई उसको मानते हैं, रामपाल को तो मानते हैं, रामपाल की नहीं मानते। रामपाल ये कहता है भाई पाखंड का मैं विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं, वापिस ही ये पाखंड का। तो इसी से आप आइडिया लगाओ। अच्छा बताओ, स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने तस्वीर पर और उस पर खंड का देते हैं, ये तो हमारा अपमान है भाई, हमारी पगड़ी का अपमान है। एक उसके ऊपर मतलब रखना रहे, एक उसको हड़ देने लग रहे हैं, वो एक गत्ते की मूर्ति है। रामपाल बिल्कुल पाखंड का विरोध करता है, लेकिन ये तो उसकी नहीं मान रहे, उसको तो मान रहे हैं, रामपाल को तो हमारा गुरु है सब कुछ है, लेकिन उसकी नहीं मान रहे। जब क्यों कह रहे हैं यह बात, बे पाखंड का मैं विरोधी हूं तो क्यों पाखंड कर रहे हैं। तो इसी बात से पत्रकार महोदय मानता हूं मैं, अगर ये चाहते हैं रामपाल अंदर ही रहे, जेल में से नहीं निकले, इनकी ये मैं मानता हूं, इनके तथाकथित लोग है ना जो, उनकी मानसिकता दर्शा रही है। लेकिन भोले वाले लोगों को हम उकसा दें और समय पर, क्यों, हमारी तो भोले वाली जनता है, भोले वाले किसान है बेचारे, तो इनको तो एक बार बस नुका देंगे जेल भरो तो सारे टूट पड़ेंगे, है ना। तो मैं मानता हूं अब इतने भोले नहीं है, गलत को गलत कहेंगे और ठीक को ठीक कहेंगे। भाई इतनी बात तक तो हम सीमित है, ये सुधर तो गया। आर्य समाज की एक दो ठोकर लगी तो ये कम से कम कुछ देने तो लग गया। कब दिया इसने बताओ, कोई पिछला इतिहास बता दो, कोई अच्छा काम करे हो, और अब ये लग गया तो मैं तो स्वागत करता हूं। और एक दो बात और, ये आर्य समाज से और महर्षि दयानंद के अनुयायियों से और इस समाज से एक बार माफी मांग ले, अगर पीछे जो मेरे से कोई गलत बात हुई तो मैं माफ कर दो मेरे को, तो हम भी माफ कर देंगे। लेकिन हम उन चीख को नहीं भूल पाए अब तक। जो क्रोथा कांड हुआ था उसमें हम उस चीख को कैसे घूमे। एक सोनू लड़के को इन्होंने गोलियों से भून दिया, एक उस बगल में 2 किलोमीटर में हम वहीं थे, उसको गोली लगी, वो महिला पानी लेने के लिए, क्या कसूर था उस बेचारी का। सोमवीर ये जो संदीप है उसका क्या कसूर था बेचारे को, उसको गोलियों से उड़ा दिया। एक वहाँ का ये वो था गुरुकुल का शिष्य था, उसको गोलियों से उड़ा दिया। तो उन माँ बापों की चीख को हम भूल सकते हैं क्या वो दृश्य है आपने बताओ, जिस माँ बाप के लड़के चले गए भरी जवानी में, इसकी बदौलत से कोर्ट ने ये कहा था भाई चुपचाप आकर के अरेस्ट हो जा, ये बोला नहीं होऊंगा। तो ये यानी कि इसीलिए इसको देशद्रोह का मुकदमा लगा। और ये कहते हैं 14 मुकदमे, 7-8 मुकदमे हैं। अगर कहते हो तो मैं मोबाइल में दिखाऊं, और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं यूट्यूब पर आप देख लेना, उसमें कितने इस पर मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे हैं। और एक मुकदमा तो ऐसा लगा रखा है कि जैसे पाकिस्तान के बंकर होते हैं ना, वहां पर बदमाशों को वो करते हैं, शरण देते हैं और वहां से इनका वो चलता है। ऐसे धाराएं, संगीन धाराएं हैं। इसके अनुयायी बताते हैं कि भगवान है, हमारे लिए भगवान बोल लो इसको। देखो मैं बताऊं, वो बेचारे भोले वाले हैं। भगवान तो कभी भगवान की तस्वीर हो ही नहीं सकती। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद का मंत्र है, मेरा नहीं है। अब परमात्मा की कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, परमात्मा की शादी नहीं हो सकती जबकि इसका बालक है। परमात्मा की कोई महिला नहीं हो सकती, इसका स्त्री है। तो परमात्मा तो उसकी तो कोई तस्वीर नहीं है, अजर अमर अब है, निराकार है वो। ये तो साकार है, ये तो जड़ में पड़ा सब मेरा है यार, बेकुमड़ा लग रही है। यानी कि वो तो बेचारा नुकल लग रहा है, अंदर पड़ा, मैं बेचारा इसलिए कहूं और भुगत रहा है। वो तो अंदर भुगतन लग रहा है, ये मजे लेने लग रहे हैं। उसको ये चाहते हैं कि अंदर ही रहे, अंदर ही रहे, क्योंकि उसकी बात जो कह रहा है ना, वो उसकी बात नहीं मान रहे, उसको तो मान रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं यही बात, आप ध्यान दो इसकी बातों पे। कोई किमें कह रहा है, कोई किमें कह रहा है। यानी कि इस ये जो शब्द ये बोल रहे हैं, अहंकार नजर आ रहा है। और ये चाहते हैं ये अंदर सड़ता रहे, और 14 तारीख को ये कोई ना कोई बहाना लेकर के उपद्रव करना चाहते हैं। अगर भाई सरकार का दबाव पड़ जाए, और कुछ एक तो विधायक ने भी फैसला कर दिया कि इसको बाहर निकालेंगे हम। अरे देशद्रोह का मुकदमा तो पता क्या है, मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, देशद्रोह का छोटा हिसाब से बताऊंगा
किसी गांव में किसी व्यक्ति को जात ते गिर दे, वही ये पूरे देश का कानून नहीं मान रहा, यो समाज को नहीं मान रहा, यो नहीं कोई कोर्ट को मान रहा, नहीं पूरा भारत का कानून ये मान रहा। तो इसलिए देशद्रोह लग रहा है। इसका देशद्रोह का छोटा मुकदमा नहीं है इसके ऊपर, और ऐसा देशद्रोह तो एक है, इसके ऊपर 7 मुकदमे और हैं, षड्यंत्र के भी हैं और कई मुकदमे और हैं। मैं इस पर देखो, आप सर्च करके यूट्यूब पर और गूगल पर आपने पता चलेगा। और इसकी सद्बुद्धि है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और सुधार ले इसमें, किसानों की और सेवा करे, देश को आंदोलन छेड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसे ऋषि दयानंद ने इस देश में गुरुकुलों की स्थापना की, अच्छे किसान तैयार किए, अच्छे क्रांतिकारी तैयार किए देश के लिए, हर जिले में यो इसके पास पैसा तो है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो अपने स्कूल खोले गुरुकुल वेद के। ये वेद को तो मानता है, वेद को हम मानते हैं, तो फिर भिन्नता कहाँ है? भिन्नता तो जब आई ना, ये वेद से विपरीत बोलने लगा, तो जब जाकर ऋषि दयानंद 4 वेदों का विद्वान था, उसको भी ये तो खत्म था, इसने तो कुछ भी ये तो गलत कर रहा है, गलत लिख रहा है। सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश में पहला एक ऐसा ऋषि है जिसने ये लिखा है, ये सत्य है, मैंने लिख दिया। 100 किताबों का अध्ययन करके के मैंने ये किताब लिखी है, लास्ट में ये लिख दिया, मेरे ये जो शब्द है ना, ये आप सत्य न मानो तो विद्वान इकट्ठे बटले होकर के इसको अगर बदलना चाहो तो आप बदल भी सकते हो, विद्वान इकट्ठे होकर के। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो। पहला एक ऋषि है ऐसा, नहीं तो जितने भी समाज में ऐसे ऋषि हो उनको हम परमात्मा, हमने जो लिख दिया वो परमात्मा की वाणी है, हमारा ऋषि नहीं लिखता ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति पर लांछन इन्हें की है तो भुगत रहा है। तो हम चाहते हैं भाई इसकी सुधबुद्धि दे, अनुयायियों को भी अपना और अच्छा काम करें ताकि लोगों में बसेंगे। और मैं तो साधुवाद देता हूं जो ये किसान गए हैं, इन्हें भी समझना चाहिए ये किस दिशा में ले जाने लग रहे हैं। यार हमने देखा जी, किसान नहीं जाते वहाँ जिसके पढ़ने का है, कुछ ही लोग जाते हैं, बार बार वो अरे एक जगह वही जाते हैं, बार बार मन किया जाता है। यही रिपोर्ट है, वहाँ किसान का एक मोटो तैयार किया जाता है इनके प्रति। और किसान तो वहाँ जाते हैं जो 2-4 गांव में रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टर्ड, उनको तो ये जबरदस्ती बुला लेते हैं, कुछ न कुछ लालच दे करके ये वो आ जाते हैं। बाकी तो इन्हीं के होते हैं सारे, इसमें कोई दो राय नहीं, इन्हीं के आदमी है, इन्हीं का प्रायोजिक कार्यक्रम है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे एक भी किसान ये बता दे जो हड़ मण्या है वो कौन सा खाती था, मैं भी मनवाऊंगा। मुझे एक भी किसान ये बता दे कौन सा टेंट वाला से टेंट ले दे, बहुत बढ़िया टेंट लग गया टेंट, और टेंट वाला नंबर दे दे मेरे को, मैं उस टेंट आगे मैं भी लुआ लूंगा, मैं भी कहेगा कार्यक्रम करता हूँ। मैं बताओ तो कहां से? बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पैसे ही नहीं लगे किसानों के। और इन्होंने दर्शाया अगर सारा ये प्रायोजिक किसानों ने कर, यार किसान ने अवार्ड दिया, क्या पावर है इनके पास अवार्ड देने की? आप ये बताइए भाई। अवार्ड सरकार, अरे एक तरफ तो सरकार देशद्रोही कहने लग रही है, दूसरी तरफ ये नहीं मान रहे। मैं अगर घड़ा कड़वा बोलना चाहता हूं ना, तो असल में ऐसे व्यक्ति पे जिस पे इतने संगीन आरोप हैं और उनको ये देश, ये कुछ चनिंदा लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये कह रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, मनचा अवार्ड दे रहे हैं। अगर कानून और सरकार संज्ञान लेना, कहीं भी ये कार्यक्रम नहीं कर सकते और वापस इन लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे। जबकि एक तरफ तो सरकार क्या कर रही है और ये उनको सम्मानित करने लग रहे हैं, क्यों भाई? और सरकार ने एक भी भाई साहब पत्रकार महोदय, एक भी जगह वो बता दे हमको, अगर वहां परमिशन लेकर के हम कार्यक्रम करने लग जाए तो 4 बार सरकार ये कहेगी परमिशन परमिशन। अरे बताओ मुझे कौन सा है इसकी एविडेंट दो मेरे को, कोई इसकी एसडीएम की वो पर्ची दिखाओ जिसपे परमिशन ले रहे हैं, माइक बोल रहे हैं, धड़ेले से कार्यक्रम कर रहे हैं। यार ये सब प्रायोजिक कार्यक्रम है, इसका रिजल्ट देखियो आप क्या निकलेगा। ये सिर्फ किसानों को भड़काना चाहते हैं, कुछ लोगों को भड़काना चाहते हैं, जैसे चुनिंदा आदमी होते हैं ना गांव में, वो फिर इकट्ठे करते हैं और वो फिर भड़का देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति नहीं है, सारे शालीनता के हैं, बढ़िया आदमी हैं, वो सोच रहे हैं सब। जब टेम आएगा, जब ये ना समझे ये अनुयायी ये कर देंगे नो, ये देख लेना वही फिर कांड दोहराए, बरवाड़ा वाला और कुरुत्था वाला। ये अगर लाइन सेट है तो मैं ये, और शांति की कामना करता हूं मैं। अगर कहीं भी शांति भंग हुई ना तो ये रामपाल अंदर बैठा है, उसी पर मुकदमे दर्ज होंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और ये चाहते यही है, कोई व्यक्ति आए और अशांति करे और ये उल्टे इसके ऊपर 4-5 धारा और लग जाए। किसानों की मदद करे जाओ, हमने क्या दिक्कत है? अरे मैं ये किसानों को ये कहना चाहता हूं, 3 कानून जिन किसानों ने, जिसमें सबसे बड़ा नेता था हमारा राकेश टिकैत, क्या इन्होंने सम्मानित किया? क्या इन्हें अवार्ड दिया उसको? गुरनाम चंडूनी, अभिमन्यु कुहाड़, शीश सरवाड़ा, क्या इनको किसी ने सम्मानित किया आज तक? है उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, 10-10 किले उन्होंने बेच दी। और वो उसका दृश्य देखा हुआ दिल्ली पर, राकेश टिकैत कैसे भौक भौक रोने लग रहा था।
वो दृश्य हम भूल सकते हैं क्या? है किसी किसान ने उसको सम्मानित किया है? आज ये अवार्ड देने लग रहे हैं। देखो ये प्रायोजिक कार्यक्रम है और ये लोगों को पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। और मैं जुलाना में जब कार्यक्रम है, मैं स्थिति में नहीं था बोलने की, कुछ दुर्घटना हो रही थी हमारे परिवार में, नहीं तो मैं बोलता। और ये चाहते थे, हो सकता था और भी कुछ हो सकता था। लेकिन मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, सेवा करें, सेवा भावना, हम ये चाहते हैं इनके अंदर सेवा भावना हो, समाज की सेवा करें। ऋषि दयानंद ने समाज की सेवा की, तो हम इसको भी चाहते हैं। ये वेद को मानते हैं, हम भी वेद को मानते हैं, भिन्नता कहां है फिर? हमने जी वहां से पूछा था, दो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, वो बोल रहे थे किसान नहीं आएंगे, हमारे उन्होंने नहीं आएंगे। उसके बाद मैंने जाकर देखा काफी संख्या में उन्होंने आई थे, किसान एक भी नहीं था। नहीं वो तो थे, वो तो सारे एक लफ्ज में बोलते हैं। और वो जो वक्ता थे उनको भी लिख के दिया गया था, अब भाई ये शब्द बोलना फालतू नहीं। एक तो किसान हमारा नरेश डांडा बोल रहा है, आपने देखा वो नारे लगा रहे हैं उनके सदगुरु गुरुवारों ने छोड़ दे तो मेरी सुन ले। तो ये एक आध आ रहा है को बेचारा बुका रखे हैं इन्होंने। और मैं मानता हूं ऐसे किसान बुकाई में नहीं आएंगे। हो सकता 2-4 तो आ जाए, लेकिन असली किसान खेत में बैठा है, असली किसान गांव में बैठा है, असली किसान पशुओं की सेवा कर रहा है, असली किसान खेत में अपने वो बीज खंडा रहा है और खाद गिर रहा है। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से अपील करें, मैं ये जो सेवा भावना इसके अंदर जो देख रहे हैं अच्छी बात है, मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं करता हूँ। और लेकिन वो उस वाली बात, छोटू राम वाली बात ध्यान करें, एक तो बोलना सीख लो, एक दुश्मन को पहचान लो, कौन आपका अच्छा कर रहा है कौन। ये तो ये बात हुई, किसी लड़की का बलात्कार कर दिया और बलात्कार के बाद उसकी एक कमरा बना दिया। सोचो, लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कह रहा मैं। एक लड़की का बलात्कार हो गया और उसका फिर कमरा बना दिया, क्या उसको माफी होगी? तो इस बात को लोगों ने सोचना पड़ेगा। और जो सच्चाई है उसके वो कभी छुप नहीं सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कितने बनावटी बकवास कर ले, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जगह जगह कार्यक्रम करने लग रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये मैं ये चाहता हूँ, सरकार चाहती है अगर ये कार्यक्रम करे, हमारे जो किसान है वो सरकार से थोड़ा रूट से रहे, क्योंकि ये किसान कानून अपने वापस कर रहे थे। और ये चाहते हैं इस बहाने से किसानों को ये राजी कर ले और समय आएगा। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन से सिर्फ 15 दिन पहले इसको छोड़ दिया जाएगा, 10-5 दिन के। हाँ, वो सरकार ने बताया सारा। सरकार तो मालिक है? सरकार तो बहुत बड़ी मालिक है जी। सरकार छोड़ देगी, परमिशन दे देगी, 10-15 दिन की उस राम रहीम को भी तो देने लग रही है, इसको भी दे देगी, तो वो फिर यूज करेगी इसको, ऐसे थोड़ी छोड़ेगी कि वह वैसे दे देगी।